रिजवान भी अपनी क्रेडिबिलिटी देख रिजवान की क्रेडिबिलिटी की भी बात क्रेडिबिलिटी की है तो भाई अब हम मेरा आपसे एक मरतबा फिर से सवाल है, मुझे बस इतना बता दें अब्दुल्ला फजल का क्या कसूर था, आज उसको क्यों नहीं खिलाया गया? मैंने इससे पहले भी आपसे ये बात पूछना चाह रहा था। और कितनी बड़ी ज्यादती होती है, या इसको जुल्म का आप नाम देंगे कि जुल्म किया जा रहा है इससे यंगस्टर्स के साथ ही है? जुल्म तो जब से ये 2-3 साल के अंदर तो जुल्म से कम बात ही नहीं हो रही है और कोई बात ही नहीं करता। अभी भी जो कुछ टीम अनाउंस हुई है, शुरू में तो लोगों ने थोड़ी बात करने की कोशिश की। अभी ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कोई एरियाज़ के जो है वो मीडिया वालों को थोड़ा खामोश कराने की बात हो रही है। उस लिहाज से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले कुछ स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद जी वो है यंगस्टर हैं, उसके इतने रन इसलिए हैं, उसके इतने रन इसलिए। अरे भाई ये बातें मत करो और बात स्ट्रेट करो। अगर सही बात करोगे तो ठीक है, वरना आपको यहीं नहीं जवाब देना, आगे भी जवाब देना है। देखिए आपने जो बात की, अब्दुल्ला फजल सेलेक्ट हो गए ना पाकिस्तान टीम? जी, टेस्ट में आज पिक हो गए ना, तो बस ठीक है। उन्होंने कहा बस काफ़ी, आप यहाँ छोड़ें, अब वहीं जाके खेलिएगा। तो ये तो हमारा निज़ाम जो है ना, ये कहाँ से ठीक होगा? आप मुझे बताएं। एक लड़का है, उसको आप, और जाहिर है जो ओपन जा रहा है, यासर की बात की आपने, जो वो 4-4 नंबर पे जा रहे हैं, जो ओपनर है वो 6 नंबर पे भी जा रहे हैं कुछ लोग। फिर अब देख लिए वो अपना जिम्बाब्वे के कप्तान जो हैं, वो कल तो और नीचे चले गए कहीं, जबकि वो फॉर्म में थे, वो तो बड़ा अच्छा खेलते हैं और सारा कुछ है, वो नीचे चले गए। तो मतलब करना क्या चाह रहे हैं? और मेरा ख्याल है बाहर वाले भी अब ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं इन लोगों को, इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं बस कि चलो भाई हम तो अपना काम करके निकल जाएं, हमारे पैसे पहुंचा देना है या दे दो, अभी इस तरह का सिलसिला है। तो आपकी क्रिकेट को अल्लाह ना करे अभी शुरुआत में बहुत अच्छी हुई थी, मैं समझ रहा था कि सारा कुछ है, इतने कुछ फंक्शंस का थोड़ा बहुत हुआ, अमेरिका गए, इधर गए, बड़ी खुशी की बात थी। मगर उन सब की मेहनत पे आप जो पानी फेरना चाह रहे हो ना, वो फेर दिया है आपने पानी आने के बाद। और हमने देख लिया आपकी जो आप लोग कर रहे हो, ये प्लेयरों का कसूर है, मैनेजमेंट का तो है, लेकिन वो मैनेजमेंट जो बेचारी पैसा खर्च के आई है जी, उसका क्या कसूर है यार? उसको थोड़ी पता। ये तो जो अरे टेस्ट प्लेयर हमारे साथ है, देखे अच्छा ये हमारे तो बड़े मरूब हो जाते हैं ना जो लोग होते हैं कुछ, वो तो लोगों को भी मिलवाते हैं, लाके फैमिलियों को भी मिलाते हैं कि भाई ये देखें टेस्ट प्लेयर, ओ जाहिर है उन्होंने पैसा खर्च किया हुआ होता है। तो मतलब ये वो बेचारे इतनी दूर दूर से हमारे हीरोज़ को देख रहे होते हैं ना, उन्हें क्या पता कि हमारे हीरोज़ जो हैं हमारे ही छुरी चला के निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। क्या देखेंगे? मैं समझता हूँ क्या देखेंगे, मतलब जो हेड उसने तो सारे काम कर दिए, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी, इससे पहले जो लोग थे जो मेंटोर बन के आए थे, अब बाहर बैठे हुए हैं, बस एक तरह से मेले में आए हुए हैं, मेले में। और ठीक है, ये अगर ख़राब हुआ ना टूर्नामेंट, आई होप अल्लाह करे यहाँ से निकल के लाहौर में कोई अच्छी हो जाए। देखे ना ये यहाँ मैचों में क्या आया हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। इस मैचों में तो मज़ा ही कोई नहीं आ रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और कह रहे हैं अच्छा वो लड़का क्या, अब हो क्या रहा है कि जो लड़के खेल रहे हैं ना, उनके लोग बड़े खुश हैं कि भाई हमारा बच्चा खेल गया, हमारा बच्चा खेल गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन बच्चों के से किसने क्या लिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेने देने की वैसे बात नहीं करा। स्पॉन्सर ला दिए होंगे ना, होता है ना, बहुत सी चीजें होती हैं। एक तो देखें, ठीक है हमारी मजबूरी थी, एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, हम जब पिंडीज की ऑन पेपर हम टीम की बात करते हैं, जब भी आप मेरिट पे डिसीजन नहीं लेंगे, जो हम पाकिस्तान टीम के साथ भी देख रहे हैं, जब भी आपकी डिसीजन में खोट होगा कहीं ना कहीं, इवेंचुअली इट विल फायर बैक। और रेगुलरिटी में हम तो थक गए हैं कह के, मेरा ख्याल से अब तो मुझे लगता है कि कोई आप रिजवान को मैसेज करके बोल दें कि प्लीज कहीं नीचे मिडिल ऑर्डर में आके खेल लो, इन लड़कों को ओपन करने दो, क्या हो जाएगा फॉर अ चेंज, कुछ थोड़ा सा चेंज कर ले। मगर पिंडीज तो बिल्कुल भी किसी भी मूड में नहीं है जीतने के। तौसीफ साहब देखिए, अभी जही साहब ने बातें की हैं, अपनी जगह है, पर इसको मैं इस तरह कह देता हूँ कि नए लड़के, जदी साहब ने कहा है कि वो हैं जो नज़र भी नहीं आए थे और वो आ गए हैं, जो भी है। अब हम उन्हें किस नाम से
पुकारूं, मैं तो उस नाम से पुकारूंगा कि ओबलाइज किया जा रहा है। और कहीं से किसी की कोई वो आती है, उसको खिला देते हैं, किसी को कहीं खिला देते हैं। आज भी 2-3 चेंजेज़ किए हैं, ज़ाहिर करनी पड़ी, लाहौर को भी ने की है। पिंडीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक टीम तो संभल गई हमारी हैदराबाद की, और संभलनी चाहिए थी। और जिस पिंडीज़ की हम बात करें, ऑनेस्टली आज देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेरा ख्याल है वो तो खेलने के मूड में ही नहीं थे। और रिजवान की जहाँ तक आपने बात की, यस, वो उन्होंने सोचा हुआ है भाई ये मेरी है, मैं भाई कर लो जो करना है, किसी ने अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं भाई मैं तो जाऊँगा, मैं तो खेलूँगा, मैं तो करूँगा ये। मतलब उनको जैसा वो करते रहे ना एक टाइम में, वही अभी कर रहे हैं। हट धर्मी जिसे कहनी चाहिए ना, ऐसे नहीं बनता। आप इतने सीनियर आदमी होके किसी को क्यों चांस नहीं देते ऊपर जाने का? देख लीजिए आप, वहाँ पर चेंज हुई, लबोशन आ गए, सारा कुछ हुआ, उन्होंने एक टीम को किया, और वो एक अभी नज़र आ रही है कि शायद पहले 4 के अंदर चली जाए, बधाई। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ, फिर मैं अफसोस भी ये करता हूँ कि देखें आपके पीसीबी ने 2 टीमें लाई ऐसी जो इतना महंगी टीमें थीं, और उनको ला के इसी दिए कि लोगों का भी फ़ायदा होगा। और फिर एक तो हमारे इस इवेंट को, यानी इस जो हमने सजाया आज से 10 साल पहले, उसको और निखारने के लिए कि भाई देखो प्लेयर्स को, और बाहर के लोगों को क्रेडिट देता हूँ, जो लोग आए यहाँ पे पैसा दिया है, सब कुछ है, अगर वो क्रिकेट खेले हुए भी हैं किसी ज़माने में अपनी जगह, लेकिन उन्होंने तो एतबार आपके सीनियर्स पे किया ना, आपके प्लेयरों पे किया ना। वो कौन सी बुरी टीम थोड़ी है, ये तो वो कप्तान है जो अभी बने थे रिजवान पाकिस्तान के, और आज उन्होंने देखे कि इस टीम का हशर इन लोगों ने क्या किया है कि आपका सेम बिलिंग कैच छोड़ रहा है, वो बेचारे से गेंद ही नहीं पकड़ी जा रही गोले से, और जब पकड़ लेता है तो वो ऐसे करके जो है वो इशारा कर रहा है कि शुक्र है मेरे हाथ में आ गया। आई मीन आप कीपिंग नहीं करो, आप कहीं आज आपने नहीं की ना, उसको करवा दी। गोरे भी मुझे लग रहा है कि बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि वो कहते हैं कि यार कहाँ फंस गए हम। लेकिन ठीक है, उनको पैसे मिल रहे हैं, और उनकी एक जो अपनी कंट्री में है वो ज़ाहिर है एक इज्जत तो बहुत है। लेकिन आपके लोगों ने ना सिर्फ फ्रेंचाइज बल्कि पीसीबी की जो इतनी मेहनत थी ना, मुझे ऐसा, अल्लाह ना करे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची में जो कुछ हो रहा है, मुझे वो मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो भाई अब्दुल्ला फजल का क्या कसूर है, ऐसे लड़कों का क्या कसूर है जिनको बली का बकरा, हम ये कह सकते हैं कि रिजवान ने उनको बली का बकरा बना दिया है। सारा नाकामी का जिम्मेदार अब्दुल्ला फजल था, जिनको टीम से बाहर किया। यासिर खान का क्या कसूर है, जिनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, उसने आज फिर रन्स बना दिए, उसने वहाँ पर 1 डाउन पर भी रन्स बना दिए। रिजवान जो कि कुछ नहीं करे, उन्हें ये बात कैसे समझ आएगी कि टीम के लिए भी, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी इस तरीके से तो नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। अच्छा, ये जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी की भी है, वो भी देख रही है ना, हमारे इवेंट को देख रही है। यहीं से लोग सेलेक्ट होते हैं तो वो फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों सेलेक्ट कर रहे हो भाई, देख तो लो। कोई आप एक ऐसी वो चीज़ बनाए जिससे कुछ लोगों को फिक्र तो पड़े ना कि यार नहीं वो तो वैसे हैं, हंसते आला, ठीक है, रिलैक्स अपनी जगह होता है। रिलैक्स हारने के बाद रिलैक्स नहीं होता, थोड़े तो शर्म और हया वाली बात जो है ना वो होनी चाहिए कि भाई क्या है, आप हंस रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इंटरव्यू भी आप ऐसे दे रहे हैं जैसे कि आपने बहुत बड़ा कोई कारनामे कर दिए हैं इस टूर्नामेंट में, क्या पहले भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार ये चीज़ों को देखना चाहिए। फिर आप सिलेक्शन कमेटी, आप मजबूर है भाई, उस कीपिंग में बैठा देते, क्या फ़र्क पड़ता था, किसी और को ले जाते हैं एक्टर को। आप कराएंगे ना, 1-2 डेब्यू तो आपने अभी करा नहीं है, वो तो सबको मालूम है, आपने 1-2 डेब्यू करा देने। लेकिन ये तो बोर्ड को सोचना चाहिए यार कि ये नहीं। और फिर जाहिर है मैं सिलेक्शन कमेटी को क्या कहूँ, जो 4-4, 5-5 जॉबें कर रहे हैं उनको आप साथ भेज देते हैं, और भी कई ऐसी मिसालें हैं। सिलेक्शन कमेटी इतनी मसरूफ है कि एक तरफ आप सरफराज की तो हमने खैर बात कर ही ली थी कि मेंटोर अंडर 19, मेंटोर शाहीन, सिलेक्टर और अब टेस्ट के हेड कोच। दूसरी तरफ असद शफीक जो कि मेंस वुमेन्स दोनों के सिलेक्टर हैं, हेड ऑफ कराची हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और उसके बाद अब बैटिंग कोच। तो जैदी साहब बहुत ही बिजी रखा हुआ है सिलेक्टर्स को कि सिलेक्टर्स को ये भी नहीं समझ आ रही है कि हम सिलेक्शन क्या करें।